हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय चौहान है और स्वागत है आपके अपने चैनल फाइनेंस विद अजय में। आज की वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज अ स्टॉक मार्केट। इसे हम शेयर मार्केट के नाम से भी जानते हैं। मुझे मालूम है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया में जिन्हें स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं मालूम है। तो डोंट वरी, अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल नहीं जानकारी है, बिल्कुल आप नहीं जानते कि इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं, स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, इस वीडियो में हम लास्ट तक आप बने रहिएगा। एक एक चीज को मैं बताऊंगा बारीकी से। तो एक प्रेजेंटेशन बनाया हो, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है और काम कैसे करता है। तो चलिए सीखते हैं स्टॉक मार्केट क्या है। तो एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे कि स्टॉक मार्केट की शुरुआत क्यों हुई। स्टॉक मार्केट की शुरुआत क्यों हुई, चलिए शुरू करते हैं। तो एक बिजनेसमैन होता है, आप जो देख रहे हैं प्रेजेंटेशन पर, बिजनेसमैन ये जो होता है एक धंधा शुरू करता है अपना, एक धंधा शुरू करता है। अब धीरे धीरे इसका धंधा जो है, जो भी इसके बिजनेसेस है वो ग्रो करने लगते हैं, ग्रो करने लगता है धीरे धीरे। अब इसके पास पैसा आने लगता है कुछ, अब ये सोचता है कि इस धंधे को क्यों नहीं और आगे एक्सपेंड किया जाए और आगे ग्रो किया जाए। तो अब क्या करेगा, इसको चाहिए पैसा, यानी कि मनी। मनी के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे चाहिए मनी, जिससे अपने धंधे को, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है। अब ये क्या करता है, पैसे के लिए अब जाता है अपने फैमिली के पास, दोस्तों के पास और बैंक में। तो आप सभी को मालूम है कि जब आप कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके मोस्टली रिलेशन जो होते हैं, रिलेशन रिलेशन वाले होते हैं, आपको आगे बढ़ता देखना नहीं चाहते और आपको सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। तो बिजनेसमैन जो होते हैं ना, वो हार नहीं मानते हैं। वो जो करते हैं, एक चीज ट्राई किया, दूसरा शुरू करते हैं, दूसरा ट्राई किया, तीसरा शुरू करते हैं, तो हार नहीं मानते। तो जब उन्हें, उसे जब बिजनेसमैन को यहाँ से पैसा नहीं मिलता है इन लोगों से, तो अब जाता है स्टॉक मार्केट के पास। और इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रेजेंटेशन। देखिए यहाँ अब वो आता है बिजनेसमैन, इस बिजनेसमैन आता है स्टॉक मार्केट के पास। अब स्टॉक मार्केट के पास आता है और कहता है, सर मेरा प्रोडक्ट ये है और मेरी कंपनी ये इतना वैल्यू है, इतना वैल्यूएशन है, और मेरी कंपनी लोगों को रोजगार भी दे रही है और मेरे प्रोडक्ट से लोगों को फायदा भी हो रहा है। तो मुझे कुछ पैसे की रिक्वायर है, तो आप मुझे हेल्प करिए। हेल्प मतलब कि आप मुझे कुछ पैसे दीजिए। तो स्टॉक मार्केट क्या करता है, इसका राइट हैंड जो है ना, ये सेबी है। सेबी, अब सेबी कौन है, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये जो सेबी है, ये सेबी है, ये सारे मार्केट को, जो भी आप पैसा लगाते हैं, आपका एक पैसा भी इधर से उधर होने नहीं देता, आपको एक भी फ्रॉड होने नहीं देता। ये रेगुलेट करता है पूरे इस प्रोसेस को। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस को भी समझिएगा, अभी मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप बारीकी से समझ जाएं कि स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है, इस प्रोसेस को। बाकी की जो भी चीजें मैं आपके आगे आने वाली वीडियो में समझाऊंगा पूरे डिटेल में। अभी इस प्रोसेस को समझिए कि स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है। बहुत, अब चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए क्या है सेबी, अब इस बिजनेसमैन के जितने भी डॉक्यूमेंट है, इसकी कंपनी की हिस्ट्री क्या है, क्या करती है, सारी चीज चेक करने के बाद इसे बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम्हारी कंपनी अच्छी है, तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो भी लोगों को वैल्यू दे रहा है, तो इससे लोगों का हित हो सकता है, लोगों का भला हो सकता है। तो इसे बोलता है अच्छा ठीक है। अब देखो कैसे अब पैसा इसके बिजनेसमैन के पास आएगा। ये जो बिजनेसमैन है, इसके पास पैसा कैसे आएगा, चलिए समझते हैं। अब देखिए जो ब्रोकर ब्रोकर होते हैं, ब्रोकर यानी कि आपने सुना होगा एंजल वन, अप स्टॉक्स, जीरोधा, ग्रो, एक्स्ट्रा, ये जो सारे जो है ना, और भी सारे हैं ब्रोकर ऐप,
इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पहले डीमैट अकाउंट खोलते हैं। तो डीमैट अकाउंट कैसे खोलना है, ये सारी वीडियो में एक एक करके बनाऊंगा पूरी डिटेल में, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम आप फेस ना करें। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका एंजल वन में अकाउंट है, तो आप एंजल वन में इस बिजनेसमैन का के पास पैसा कैसे जाएगा, देखिए शुरू करते हैं। अब ये एंजल वन से आप जाते हैं सीडीएसएल और एनएसडीएल, जो भी पैसा लगाते हैं ये इसके पास जाता है, और ये सीडीएसएल एनएसडीएल वेरीफाई करता है। उसके बाद आपका इस बीएससी और एनएससी और एमसीएक्स में पैसा लगता है। स्टॉक में जो भी शेयर होते हैं वहां पर आपके पैसा वहां लगता है। अब बीएससी क्या है, देखिए बीएससी का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सबसे बड़ा यही है, सबसे पहले यही आया था। आगे पूरी डिटेल में बताऊंगा कि बीएससी क्या है, इसमें कितने कंपनी है, एनएससी क्या है, इसमें कितनी कंपनी। एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एमसीएक्स का फुल फॉर्म है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। अब देखिए हम लोग यहाँ से पैसा लगाए हैं अपने डीमैट अकाउंट से, जो भी ब्रोकर है ब्रोकर अकाउंट से, वो आया सीडीएसएल के पास और एनएसडीएल के पास। अब ये यहाँ से वेरीफाई करता है, फिर ये पैसा जाता है बीएससी एनएससी और एमसीएक्स, मतलब इसमें से इसके शेयर में लगता है हमारा पैसा। अब इसके बाद यहाँ से पैसा आता है सेबी के पास। अब सेबी क्या है, सेबी सबको रेगुलेट करती है, ताकि कोई फ्रॉड ना हो आपके साथ, जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जिस भी कंपनी में जिस भी शेयर में। तो अब यहाँ से पैसा आता है इस बिजनेसमैन के पास। तो बिजनेसमैन क्या करता है, उस पैसे से अपने कंपनी को एक्सपेंड करता है, ग्रो करता है और एक्सपेंड करता है। ओके। और उसके बाद क्या होता है, अब पैसा आपके पास फिर कैसे आता है, उसका भी ऐसे ही प्रोसेस है। अब हाँ, बिजनेसमैन अगर कंपनी कंपनी ग्रो करती है, तो उसके बाद से इस सेबी के पास पैसा आता है, फिर पैसा बीएससी के पास जाता है, फिर एनएससी के पास आता है जिसमें आपने आपका पैसा लगा है उसमें, फिर आता है सीडीएसएल एनएसडीएल। उसके बाद आपके डीमेट अकाउंट में पैसा आता है, और उसके बाद आप वहां से ट्रांसफर कर सकते हैं अपने पैसे को अपने बैंक अकाउंट, जो भी आपके बैंक बैंक अकाउंट होता है वहां पर आपके पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ आ रहा है कि मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। ओके। तो फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, एक बिजनेसमैन होता है, उसे पैसे की जरूरत होती है, वो आता है स्टॉक मार्केट में अपने कंपनी को लिस्ट करना है। तो स्टॉक मार्केट का राइट हैंड होता है वो जो होता है सेबी, उसका इसका फुल फॉर्म होता है सेबी का सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसका एक टीम है, यानी कि सारी जो है ना टीम है, तुरंत डायरेक्ट तो कोई पैसा नहीं देगा, इसका भी एक प्रोसेस है, हर एक चीज का प्रोसेस होता है। तो इसकी जो टीम है ये पूरी टीम है, आप देख सकते हैं। तो पैसा कैसे लगता है, यहाँ से आप पैसा लगाते हैं एंजल वन से, अपस्टॉक से, जीरोधा से, ग्रो से, जो भी आपका डिमेट अकाउंट है, जो भी ब्रोकर अकाउंट है आपका, वहां से पैसा लगता है। सीडीएसएल एनएसडीएल में जाता है, वहां वेरीफाई होता है, वेरीफाई होने के बाद आपका बीएससी एनएससी एमसीएक्स में पैसा शेयर में लगता है। देन उसके बाद जाता है सेबी के पास, सेबी के बाद पास पास जाने के बाद वो पैसा देता है बिजनेसमैन को। और बिजनेसमैन अगर ग्रो करती है कंपनी तो आपको बेनिफिट होगा, अगर अगर लॉस करती है उसकी कंपनी तो आपको लॉस होगा। तो ऐसे वर्क करता है। आई होप आपको समझ आ गया। जैसे बिजनेसमैन ने अपनी कंपनी को ग्रो किया और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, तो आपको भी प्रॉफिट होने लगेगा। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा कि कैसे इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया हूँ सिंपल वे में कि क्यों हुआ था स्टॉक मार्केट की शुरुआत, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि कैसे शुरुआत हुई। फिर से एक बार आपको रिवाइज करा दूं। एक बिजनेसमैन होता है, उसकी एक धंधा शुरू करता है और धीरे धीरे उसका धंधा बढ़ने लगता है, और उसे उसे लगता है कि मुझे अपने कंपनी को अपने धंधे को ग्रो करना है। दिन हो जाता है, उसके जरूरत होती है पैसों की, उसे नीड होती है पैसों की। उसके बाद पैसे के लिए क्या करता है,
पहले फैमिली के पास जाता है, दोस्तों के पास, रिलेशन के पास, बैंक में। तो वहां से अगर वो नहीं कर पाता है, देन वो जाता है स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्ट करना। ओके, तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि कैसे ये वर्क करता है। उसके बाद से बिजनेस अगर उसका ग्रो करता है, तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उस स्टॉक मार्केट में। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया है, कुछ भी डाउट है या क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। और एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, इसमें कुछ चीज़ें जैसे कि CDSL क्या है, NSDL क्या है, एंजल वन का अकाउंट कैसे खोलना है, आप स्टॉक का, जीरोधा का, ग्रो का, BSC का है, BSC क्या है, NSE क्या है, MCX क्या है, सेबी क्या है, बहुत सारी चीज़ें, एक एक चीज़ आपको शेयर करूंगा मैं आगे आने वाली वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखा। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर क्लियर नहीं हुए तो आप एक बार ज़रूर मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो मैं ज़रूर इस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, जय हिंद, जय भारत।